वहीं दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दी गई है। ईडी ने केजरीवाल को मामले में किंग पिन बताया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दी है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें ईडी ने केजरीवाल को किंग पिन बताया था। वही आपको ये भी बता दें कि पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर केस चलाने से पहले मंजूरी लेना अब जरूरी है, और अब देखिए अब ये मंजूरी भी मिल चुकी है। तो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी है। गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। देखिए, बिल्कुल मुश्किलें जरूर यहाँ पे बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली चुनाव की दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है, और ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी ईडी को देना अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों पे ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए। और ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अपनी विधानसभा के लिए बल्कि दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती है तो लाजमी है चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ेगा और मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी पूछताछ कर चुकी है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल बाहर आए थे, लंबे समय से जेल में भी रहे। उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से मंजूरी दी गई थी अरविंद केजरीवाल पे मुकदमा चलाने के लिए, और अब गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के सामने बढ़ती दिख रही हैं। जी विनय, क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन अभी सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? आम आदमी पार्टी इसको पूरी तरह से चुनावी स्टंट बता रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रचार से बीजेपी घबराई हुई है और इसलिए इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो आम आदमी पार्टी इसको राजनीति करार दे रही है, राजनीति षड्यंत्र करार दे रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और पूरा जो भी मंजूरी दी गई है पूरे प्रोसेस के बाद ही दी गई है। जी विनय, पिछले साल भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की वजह से मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। उनके कई नेता मंत्री भी जेल की सज़ा काट चुके हैं, और अब भी लगता है कि चुनावी मौसम से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी पूछताछ के लिए अगर बुलाती है, क्योंकि मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है, तो लाजमी है कि अब ईडी पूछताछ के लिए भी अरविंद केजरीवाल को बुला सकती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अरविंद केजरीवाल उसमें जाते हैं या नहीं जाते, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल पूछताछ के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो आबकारी नीति थी, ईडी ने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी आबकारी नीति के मुख्य साजिशकर्ता है, यानी कि मुख्य रचयिता है इस पूरी आबकारी नीति के। और इसलिए कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है तो लाजमी है इस बार मुश्किलें पिछली बार से ज्यादा बढ़ सकती है। जी विनय, दर्शकों को एक बार फिर से समझा दीजिए कि आखिरकार ये शराब घोटाला है क्या, जिसमें केजरीवाल की पिछले साल ही मुश्किलें बढ़ी थी और इस साल भी बढ़ने वाली हैं? दरअसल दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो दिल्ली की शराब नीति यानी कि आबकारी नीति है उसमें बदलाव किए गए थे, और जितने भी दिल्ली में शराब की जो ठेके हैं उनको निजी हाथों पे दिया था, सीधा कंपनियों को दिया था। ये भी कहा गया कि कई ऐसी कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया गया है जो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। ये भी कहा गया कि एक काफी मोटी रकम इस पूरे आबकारी नीति को बनाने और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। एलजी की तरफ से मंजूरी सबसे पहले मुकदमा चलाने के लिए दी गई, उसके बाद एक एक करके चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया जो कि मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री थे उस समय, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री थे, तो एक एक करके सबकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में सबको जमानत भी मिली, लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से ये मामला सामने आया है तो मुश्किलें अब न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की
हो सकता है कि अन्य नेताओं की भी इस पूरे मामले में पड़ सकती है। जी शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।